Hello friends, welcome to the SNEA e-medical classes. Today we will discuss regarding road traffic accidents. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज़ एन इवेंट दैट अकर्स ऑन ए रोड. जो एक्सीडेंट जो है मतलब जो ट्रैफिक की वजह से या फिर कोई भी ऐसे अकरेंस की वजह से जो रोड के ऊपर जो है वो हो रहा है, जिसमें किसी को भी जो है वो इंजरी हो रही है, कोई भी इंजर्ड हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहते हैं. दैट कैन अकर ऑन हाईवे इन्वॉल्विंग वन और मोर व्हीकल. ये जो है वो हाईवे के ऊपर भी हो सकते हैं और इसमें एक या एक से ज़्यादा व्हीकल जो है वो एड ऑन हो सकते हैं. ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा की वजह से व्हीकल की वजह से ये एक्सीडेंट जो है वो हो सकते हैं. विच में ऑल्सो इन्वॉल्व पेडिट्रेशन एनिमल्स, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग इन इंजरी, डेथ और प्रॉपर्टी डैमेज. ये जो है ये कोई भी पैदल चलने वाले लोगों की वजह से हो सकता है, कोई भी एनिमल्स वगैरह की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी स्टेशनरी बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन और जो है वो आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह वॉल वगैरह पड़ गई, या फिर कोई भी जो है वो पिलर वगैरह ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह के बीच में आ जाने की वजह से जो है वो इंजरी हो सकती है लोगों की, और इसमें जो है वो पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज जो है वो हो सकती है, जैसे कार में हुआ, बाइक का हुआ, या फिर अदर कोई भी चीज़ जो है वो बीच में आ गई. ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज जो है वो देखने के लिए मिल सकती है. तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है हेड ऑन कॉलिशंस, मतलब जो कार थी वो आपस में आमने सामने से जो है वो टकरा गई. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो है वो जब आमने सामने से जो है वो टकरा जाएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, हेड ऑन, मतलब उनका जो सर जो है वो टकरा जाता है. नेक्स्ट है रियर एंड कॉलिजन. ठीक है, उनका एंड, जैसे एक कार जो है वो आगे जा रही थी, एक कार जो है वो उसके पीछे से आके जो है उसने टक्कर मारी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड कॉलिजन, मतलब पीछे से एक आने वाली कार ने आगे जाने वाली कार को जो है वो पीछे से टक्कर मार दी. नेक्स्ट वन है साइड इम्पैक्ट और टी बोन कॉलिजन. ठीक है, इसमें क्या है, जो है वो साइड से जो है वो टक्कर लग जाती है. ठीक है, या फिर टी जैसे शेप जैसे जो होती है, जैसे एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, टी शेप में, मतलब ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई है, एक कार जो है वो आई, उसने उसको जो है वो टक्कर मार दी. वो जस्ट जो है वो खड़ी हुई थी, या फिर जो है वो इधर से पास वगैरह कर रही थी, उसमें जो है उसने टी शेप में जो है वो टक्कर मार दी. ठीक है, ये जस्ट कार इधर से खड़ी हुई है लेटरल, और उसने जो है वो कार ने आगे मार दिया. नेक्स्ट वन है साइड स्वाइप कॉलिजन. साइड स्वाइप कॉलिजन मतलब साइड से जो है वो टक्कर लगी, मतलब एक कार जो है वो जा रही है, पीछे दूसरी कार जो पीछे से आई या फिर उसके कांटेक्ट में जो है वो आ गई, उसकी वजह से उस जो है वो उसमें आपस में जो है वो टकरा गई. नेक्स्ट वन है रोल ओवर. रोल ओवर मतलब पलट जाना, कोई भी कार के पलट जाने की वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट वन है सिंगल व्हीकल कोलिजन. सिंगल व्हीकल कोलिजन मतलब कोई भी वॉल या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने आ गया, उससे जो है वो कार टकरा गई. ठीक है, उसमें कोई भी कार से नहीं टकराई है, जस्ट उसके ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से जो है वो किसी में जो है वो टकरा गई. नेक्स्ट वन है मल्टीपल व्हीकल एक्सीडेंट. मल्टीपल व्हीकल एक्सीडेंट मतलब बहुत सारे व्हीकल जो है वो आपस में जो है वो टकरा गए, 2 3 ठीक है 4 ऐसे करके, जो व्हीकल जो कोई भी साइड क्रॉस कर रहे थे, या फिर जो है वो सामने से आ रहे थे, या फिर कोई भी अदर रीज़न हो गया, ठीक, तो उसकी वजह से जो है वो आपस में टकरा जाते हैं. नेक्स्ट वन, इसमें जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके की इंजरी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि हेड ऑन ब्रेन इंजरी जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिल सकती है, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक इंजरीज जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है वो पर्सन का जो है वो डैमेज हो सकता है एक्सीडेंट्स की वजह से, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मिल सकती है. नेक्स्ट कोई भी बर्न वगैरह, जो कार में अगर जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह जो है वो ओवर जो है वो हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी बर्न जो है वो हो सकता है, कोई भी जैसे केमिकल्स जो हैं वो ओवर एक्सेसिव जो है उसमें ब्लास्ट जो है वो हो सकता है उसकी वजह से. नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी जो है वो पर्सन को देखने के लिए इसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं रोड ट्रैफिक इंजरीज़ के लिए. ठीक है, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक इंजरीज जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिल सकती है. रोड ट्रैफिक इंजरीज के रिस्क फैक्टर जैसे कोई भी ओवर स्पीडिंग जो है वो कार जो है वो चला रहा है उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकती है, या फिर कोई भी ड्राइवर जो भी अल्कोहल वगैरह ऐसे कोई भी उस पर निकोटीन वगैरह उसको लेके, कोई भी ऐसा ड्रग वगैरह लेके जो है वो चला रहा है, उसकी वजह से इंजरी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है. डिस्ट्रैक्टेड
ड्राइविंग, जो ड्राइवर था जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ वगैरह करने लगा या किसी से बात करने लगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। आजकल क्या होता है, जो कार में जो है वो आगे जो है वो टीवी जो है वो छोटा सा लगा हुआ होता है, तो उस पर जो है वो फोकस्ड हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फैटिक, ज़्यादा कार वगैरह चला लेने की वजह से या अदर कोई भी काम की वजह से उसको फैटिक था, उसने फिर भी जो है वो कार चलाई, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो सकते हैं। लेक ऑफ प्रॉपर्टी सेफ्टी इक्विपमेंट, सीट बेल्ट, हेलमेट्स, ठीक है, जैसे कि उसने सेफ्टी इक्विपमेंट का जो है वो यूज़ नहीं किया, सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाई, हेलमेट वगैरह जो है वो जब बाइक वगैरह जो है वो चला रहा था तो उसने हेलमेट वियर नहीं किया, तो सेफ्टी मेजर जो उसने जो नहीं लिए, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है एक्सीडेंट। पुअर रोड कंडीशन, रोड कंडीशन जो है वो पुअर है, गड्ढे वगैरह जो है वो डंप्स वगैरह जो है बीच बीच में है, कोई भी गड्ढा खुला हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो हो सकते हैं। इनएडुकेट व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस जो है जैसे कार की सर्विसिंग वगैरह जो है पर्सन ने बहुत टाइमली से जो है वो नहीं कराई, तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी ड्राइवर वगैरह है वो इनएक्सपीरियंस है, उसको गाड़ी चलाना जो है वो सही से नहीं आता, उसको कैसे चलानी, कैसे करके सारी चीज़ें जो है वो उसमें करनी है, ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं आती, तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। ड्राइविंग बिहेवियर, अगर किसी का अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा उस पर अग्रेशन में गाड़ी चलाता है, जस्ट उसको जो है वो एज़ पर फन चला रहा है, ऐसे करके मज़े मज़े में चलाते हैं आजकल, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो रोड ट्रैफिक इंजरी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन है ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज़ ऑन हाईवे। जो हाईवेज होते हैं उनमें क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो होती हैं वो जो है वो फॉलो करनी चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो कम हों। तो इसमें फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, जो ऐसे कि बीच बीच जैसे हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बीच बीच में फैसिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, जैसे कोई भी रेस्ट कर सके, रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई अदर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ रही, छोटी मोटी कोई चीज़ हो गई, ठीक है, तो उसके लिए बीच में कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह, रेस्ट के लिए सर जो रेस्ट रूम्स बनाए जाते हैं, फर्स्ट एड रूम वगैरह, अगर छोटा मोटा कोई भी पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल पंप्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ड्राइवर वगैरह कोई भी कार चला के जा रहा है तो बीच में अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है रेस्ट वगैरह करने के लिए तो उस पर जो है वो कर सके, तो ये बीच बीच में लोकेशंस जो है वो पड़ते रहने चाहिए। 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड स्टाफ, इन पे जो है वो ट्रेंड स्टाफ, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो बीच में, तो वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ, जैसे कोई भी इमरजेंसी पड़ गई तो वहाँ पे जो है वो जा सके, रेस्ट रूम्स जो है वो पड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी स्टाफ को जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली यहाँ पे चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर सारे रिसोर्सेज वगैरह जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, और वहाँ पे 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल जो है वो विद ट्रेंड स्टाफ रहनी चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, तो इन केस ऑफ द ट्रॉमा वगैरह कोई भी केस वगैरह में जो है वो हम वहाँ पे जा सकें। प्रॉपर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट और सप्लाईज जो है वो प्रॉपर वे में होने चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी नीड पड़ रही है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे जो है वो पर्सन एडमिट हो सके। इफ़िशिएंट ट्रायल सिस्टम जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है, कैसे करके कलर कोडिंग वगैरह, जब जो अगर कोई भी ऐसी इंजरी वगैरह किसी को होती है, ठीक है, एक कोई भी मैसिव इंजरी हो गई, बहुत इमरजेंसी की नीड पड़ गई जिसमें ज़्यादा लोग जो हो गए, ठीक है, इंजर्ड हो गए, उसमें कैसे करके उनको वो करना है, रेक्टिफाई करना है कि किसको किस में जो है वो किस केयर की जो है वो ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रायल सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट इन जो भी फैसिलिटीज़ हाईवे पे मिल रही हैं वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में ये इफेक्टिव वे में होना चाहिए। रैपिड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे जो है वो रैपिडली असेस कर सकते हो, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कब कैसे क्या जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, किस पेशेंट को कैसी इंजरी हो रही है, क्या चीज़ जो है वो देनी है तुरंत, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, हाईवेज़ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि कोई भी ऐसा करके मिस हैपनिंग जो है वो हो रही है तो तुरंत जो है ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड हो जानी चाहिए जो नियर बाई हॉस्पिटल वगैरह पड़ रहे हैं, ठीक है, और जो हॉस्पिटल होने चाहिए वो वेल सप्लाइड होने चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन वे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आने पर वहाँ पर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज़ वगैरह, जैसे एम्बुलेंस वगैरह की या एयर एवैक्यूएशन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी को ऐसा कोई कि मिस हैपनिंग होगी तो वहाँ से निकालना है, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह से जो है वो पहुँचाना है इंजर्ड लोगों को, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद लोकल इमरजेंसी सर्विस, वहाँ के जो लोकल इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ से कोऑर्डिनेशन भी उनका जो है वो होना चाहिए, जो भी लोकल में सर्विसेज वगैरह जो है वो पड़ रही हैं, ताकि इमीडिएट ऑन पॉइंट पे जो है वो आके उनको जो है वो केयर जो है वो दी जा सके। रेगुलर ट्रेनिंग एंड ड्रिल फॉर स्टाफ, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, उनको कैसे
करके ऐसी कोई भी इमरजेंसी आने पे कैसे करके उन्हें सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे करके उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। डेटा कलेक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, वहाँ पे कैसे करके डेटा कलेक्ट करना है और वहाँ पे कैसे करके जो है वो क्वालिटी जो है वो सारी चीज़ों से रिलेटेबल जो है वो मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। एडुकेट जो है वो असेसमेंट हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफेक्टिव है, तो ऑल ओवर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ऑन टाइम जो है वो सब चीज़ें मिल सकें, इसलिए वहाँ पे क्वालिटी एक अच्छे वे में जो है वो होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई मिसहैपनिंग होने पे वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है वो लोग रीच कर सकें और उनको जो है वो इस सारी प्रॉब्लम से जो है उनको ओवरकम कराया जा सके।